ऐसी चाबी है जो परमात्मा के द्वार को खोलता है। एक बार एक व्यक्ति को काम की बड़ी तलाश थी, तो वह तलाश करते करते एक सेठ के पास पहुंच जाता है। उसकी वाणी बहुत मीठी थी। मैं प्रेम की बात पर आपको बता रही हूं कि उसकी वाणी में बड़ा प्रेम था, बड़ी मिठास थी। वह बड़ी विनम्रता के साथ उस सेठ को प्रणाम करता है और पूछता है कि क्या कोई ऐसा काम है जो आप मुझे दे सकते हैं, मैं खाली हूं। उस सेठ ने कहा कि ठहरो। सेठ के पास कोई काम नहीं था, लेकिन उसकी वाणी में एक ऐसा आकर्षण था, एक ऐसी कशिश थी कि सेठ को बहुत अच्छा लगा। उसने उसके रहने और खाने का प्रबंध कर दिया। जब 2 दिन 3 दिन बीत गए तो व्यक्ति फिर सेठ के पास गया और कहने लगा कि आपने मुझे कोई काम नहीं बताया। यदि मेरे योग्य कोई काम है तो आप बताइए, क्योंकि मैं खाली बैठकर भोजन नहीं करना चाहता। अब सेठ को बड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि उसका मिठास उन्हें ऐसा भा गया था कि वे उसे अलग नहीं करना चाहता था। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको एक काम बताता हूं कि आप मुझे समय पर पानी पिलाया करें, हमेशा मेरे साथ रहें और मेरे को पानी पिलाने का ख्याल रखें। तो वह सेठ के साथ रहने लगा और उसे ख्याल रखता कि बार बार पूछता कि लो आप पानी पी। एक दिन सेठ को यात्रा के लिए बाहर जाना था। उसमें लोग पैदल यात्रा पर जाते थे, तो वह भी सेठ के साथ एक झजरी में पानी भरकर साथ चल देता है। जब काफी दूर तक पहुंच जाते हैं और कई बार उसमें से पानी ले लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं, तो वह देखता है कि पानी अब कम रह गया है। तो वह सेठ से आज्ञा लेता है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पानी भर लाऊं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं भी तब तक विश्राम कर लेता हूं और आप पानी भर लेंगे। वह पास ही एक कुएं के जो उसे दिखाई देता है थोड़ी दूरी से, तो वहां चला जाता है पानी भरने के लिए। लेकिन जैसे ही वह उस तरफ बढ़ता है तो उसे दूर से पुकार कर एक व्यक्ति रोकता है। वह कहता है कि रुक जाइए, यहाँ इस कुएं पे जो जाता है वह वापस लौट कर नहीं आता। आप इस कुएं के पास मत जाइए। वह पूछता है कि क्या बात, इस कुएं में पानी नहीं है क्या? वह कहता है कि पानी तो है, पानी भी बड़ा मीठा है, लेकिन जो भी इस कुएं पर पानी लेने के लिए जाता है वह लौट कर वापस नहीं आता है। वह उसकी बात सुनने के बाद भी बड़ा सहज भाव से, क्योंकि वह अपने कर्तव्य से बंधा हुआ था, और अपना मगन कुएं की तरफ चला जाता है। और जैसे ही कुएं से पानी लेने के लिए रस्सी नीचे डालता है तो कुएं में से एक आकृति प्रकट होती है। अब उसका तो स्वभाव था मिठास का, प्रेम से बोलने का, तो वह अपने स्वभावानुसार बड़ी विनम्रता से और प्रेम से
झुककर उस आकृति को प्रणाम करते हैं। वह आकृति उससे पूछती है कि क्या किसी ने आपको यहाँ आने से रोका नहीं? तो वह कहता है कि मुझे रोका तो था, लेकिन मेरे मालिक को पानी पिलाने की मेरी ड्यूटी है और इसमें पानी बहुत कम बचा था और यह कुआं सबसे नजदीक था, इसलिए मैं यहाँ पानी लेने के लिए आ गया। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं यहाँ से पानी ले लूं। उस आकृति ने फिर प्रश्न किया कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? तो उसने कहा कि आप तो मालिक का रूप है, आपसे डर कैसा? और यह कहकर वह एक बार फिर अदब के साथ झुक गया। वह आकृति उसकी बात सुनकर हंसी, मुस्कुराई और उसे कहा कि जाओ पानी भर लो। जब वह पानी भरकर लौटने लगा तो उस आकृति ने कहा कि ठहरो, तुम ऐसे नहीं जा सकते। वह रुक गया। उसने कहा कि तुम मुझसे कोई वरदान मांगो और तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगी। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है मुझे, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आकृति ने फिर कहा कि तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो जो मुझसे इतने प्रेम से मिले हो, नहीं तो आज तक जो भी व्यक्ति यहाँ आता तो मुझे देखकर भयभीत हो जाता, चीखने और चिल्लाने लग जाता। और जब मैं पूछती कि मैं कैसी लगती हूँ तो मैं आपको बताना भूल गई। ये दो प्रश्न उस आकृति ने उस व्यक्ति से भी पूछे थे कि मैं कैसी लगती हूँ, तो उसने कहा था कि बहुत सुंदर। फिर उसने पूछा था कि मैं इन शस्त्रों में कैसे लगती हूँ जो शस्त्र मैंने धारण किए, तो उसने कहा था कि परमात्मा के सभी रूपों का समावेश आपके अंदर स्पष्ट झलक रहा है। तो वह आकृति उस व्यक्ति को बताने लगी कि जब तुमसे पहले मैं किसी से भी ये प्रश्न पूछती कि मैं कैसी लगती हूँ तो मुझे भूत और पिशाच का नाम दे देते, और जब मैं ये पूछती कि मैं इन शस्त्रों में कैसी लगती हूँ तो मुझे कहते हैं कि मनुष्य की खोपड़ी से बने शस्त्र तो कोई दानव भी पहन सकता है। और उनकी ये बात सुनकर मेरा क्रोध और भड़क जाता और मैं उनको खत्म कर देती थी। इसलिए जो भी यहाँ आता वह वापस नहीं जा पाता था।